हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमसे कहा गया है सॉल्व 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3/2x माइनस 14। तो यानी कि हमें हमारे इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन यानी कि इस इक्वेशन में मुझे वेरिएबल जो कि x इसकी ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाए। अब दोस्तों इसके लिए हम देखें हमारे इक्वेशन में दोनों तरफ वेरिएबल्स हैं, तो फिर हम इस इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे जहां पर एक साइड में वेरिएबल हो और दूसरी साइड में नंबर्स, बिकॉज ऐसी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना तो हम बड़े आराम से जानते हैं। तो फिर ऐसा ही करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले किसी भी साइड के वेरिएबल को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। देखो जैसे कि लेट्स से मैं राइट हैंड साइड में जो 3/2x है इसे दूसरी तरफ भेज देता हूं, तो इसके आगे पॉजिटिव साइन है ना, तो दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हुआ 5x प्लस 7/2 माइनस 3/2x इज इक्वल टू माइनस 14। ओके, और अभी जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है 7/2 इसे हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो अब एक्सप्रेशन क्या बना, 5x माइनस 3/2x इज इक्वल टू माइनस 14 माइनस 7/2। तो हो गया ना हमारा काम। हमने हमारी इस गिवन इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया जहां पर एक साइड में वेरिएबल है और दूसरी साइड में नंबर। और ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम x के साथ लगे हुए नंबर्स को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं ताकि x अकेला रह जाए और उसकी वैल्यू मुझे मिल जाए। बट अब x के साथ लगे नंबर्स को दूसरी तरफ ट्रांसफर करने से पहले हम थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर देखा जाए तो एलसीएम लिया जा सकता है ना, तो 2 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 10x माइनस 3x विच इज इक्वल टू, और यहां राइट हैंड साइड में भी एलसीएम लिया जा सकता है जो कि होगा 2, और ऊपर बन जाएगा माइनस 28 माइनस 7। तो अब लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 7x डिवाइड बाई 2 और राइट हैंड साइड हो जाएगी माइनस 35 डिवाइड बाई 2। तो अब दोस्तों मुझे x के साथ लगे हुए नंबर्स को दूसरी तरफ लेकर जाना है ना, तो पहले इस 2 को देखते हैं जो x के डिवाइड में है। अब डिवाइड में जो नंबर है अगर हम इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू माइनस 35 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब x के साथ तो 7 भी है और ये मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई वाला नंबर जब दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड में कन्वर्ट होता है। तो फाइनली x की वैल्यू क्या हुई, माइनस 35 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2/7। अब ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 कैंसिल आउट, और ये 7 35 को डिवाइड कर सकता है, 7 5 35। तो x की वैल्यू क्या हुई, -5। यानी कि हमारी इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू को -5 पुट कर दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी। और यही तो है ना हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन। और आप इसे खुद वेरीफाई करके देखना दोस्तों, आप लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी दोनों में x की वैल्यू को -5 पुट करके उसे सॉल्व करना। फाइनली आप देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज आई हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3 को शुरू करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।